हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 वीडियो 2। तो चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 की पहली वीडियो आ चुकी है आपके पास और आज हम चैप्टर नंबर 2 की सेकेंड वीडियो को लेके आए जहां पर हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग बिजनेस से रिलेटेड जो भी अकाउंट से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था लायबिलिटीज, एसेट्स, कैपिटल, ड्रॉइंग ऑन ऑल रिलेटेड टर्म्स। तो आज हम देखेंगे बिजनेस में इसके अलावा जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, जो पेमेंट्स होते हैं, जो रिसिट्स जनरेट हो रही होती हैं, इनसे रिलेटेड जो बहुत सारे टर्म्स हैं, इनके ऊपर बहुत बच्चों को डाउट होता है। तो इनको आज क्लियर करेंगे कि हमारे रिलेटेड जो टर्म्स होंगे रिलेटेड टू कौन, पेमेंट्स एंड रिसिट्स। पैसा खर्च होता है बिजनेस का तो उसको अलग अलग टर्म्स में अलग अलग वे में हम उसको प्रेजेंट करते हैं। तो वो पैसा कब खर्च हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, और इनकम जो आ रही है, रिसिट जो आ रही है, उसको कैसे लिखेंगे। तो इसमें अकाउंट्स में अलग अलग जगह पर अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कई टर्म्स को वो सिनोनिम की तरह यूज करते हैं। तो सिनोनिम नहीं है, हर एक स्पेसिफिक टर्म का अपना एक मतलब है। तो अकाउंटिंग की वोकैबुलरी में हम एक एक डेफिनेशन, एक एक पार्ट को इजीली चेक करेंगे और इजीली डिफाइन करेंगे। तो आज इस वीडियो को एंड तक देखिए और आखिरी तक आपको सारे टर्म्स का मतलब आसानी से समझ में आने लग जाएगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टर्म, दैट इज एक्सपेंडिचर। खर्चे की बात हो रही है। एक्सपेंडिचर होता है किसी भी बिजनेस में जब हम पेमेंट करते हैं, लेकिन क्या हर पेमेंट एक्सपेंडिचर है? ऐसा नहीं है। तो ये एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर होते हैं वो पेमेंट्स, वो खर्चे हमारे जो हम कब करते हैं, किसी भी एसेट को एक्वायर करने के लिए या किसी गुड्स और सर्विस को लेने के लिए। तो कोई भी बिजनेस जब किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए या किसी भी गुड्स और सर्विस को अवेल करने के लिए खर्चा करता है तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर। कब करता है? किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए, किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए या गुड्स और सर्विस को परचेज करने के लिए हम ये खर्चे करते हैं। तो वो खर्चा कहलाएगा कैपिटल मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। नाउ एक्सपेंडिचर्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आप देख रहे हो 3 तरीके एक्सपेंडिचर होते हैं, इनको क्लासिफाई करेंगे कैसे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इनको देखते हैं क्या होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और डेफर्ड। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो बिजनेस करता है अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए। दैट मींस ऐसा कोई भी खर्चा जिसके वजह से फर्म के एसेट्स बढ़ जाएं। क्या हो जाएं? ऐसा कोई भी खर्चा जिनकी वजह से फर्म के एसेट्स इंक्रीज हो जाएं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। दूसरी खास बात क्या होती है कि ये एक्सपेंडिचर जो होंगे वो कभी कदार होंगे। दीज आर नॉन रेकरिंग इन नेचर। नॉन रेकरिंग का मतलब, नॉन रेकरिंग इन नेचर का मतलब होता है नॉन रेपिटेटिव। ये लगातार नहीं होते, हर महीने हर हफ्ते आप ये खर्चे नहीं करोगे। जैसे आप कोई भी एसेट एक्वायर करते हो, बिजनेस ने एक प्लांट मशीनरी खरीदा, फर्नीचर परचेज किया, तो इन सारे खर्चे की वजह से क्या होता है, बिजनेस का कोई एसेट बढ़ रहा है, लेकिन क्या इनको हम रेगुलर कर रहे हैं? नहीं, ऐसे कोई भी खर्चे रेगुलर नहीं होते। जैसे आप एग्जांपल देखिए तो परचेज, आप क्या चीज कर रहे हो? परचेज ऑफ प्लांट, मशीन या फर्नीचर। तो ये क्या होते हैं? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? कि ऐसे कोई भी खर्चा जिसकी वजह से फर्म के एसेट्स बढ़े, तो उस एसेट को एक्वायर करने के लिए अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। अब कैपिटल नेचर का है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कभी कदार होगा, रेगुलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप हर दिन हर महीने तो परचेज नहीं करोगे प्लांट मशीनरी एसेट्स। ठीक है, तो ये कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस के। अकाउंटिंग के टर्म में अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ऐसा कोई भी खर्चा जो कि रेवेन्यू नेचर का है। रेवेन्यू नेचर का मतलब इनके वजह से कभी फर्म के कोई एसेट्स में बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं होती। दैट मींस इनकी वजह से फर्म पे कोई चेंज नहीं आ रहा होता। ये बिजनेस के रेगुलर पेमेंट्स होते हैं। दे डू नॉट क्रिएट नो इफेक्ट, हम बोलेंगे इसको इफेक्ट ऑन एसेट्स। ऐसा कोई भी खर्चा बिजनेस का, ऐसा कोई भी पेमेंट, ऐसा कोई भी रेगुलर एक्सपेंस जिनकी वजह से किसी भी एसेट पर अफेक्ट नहीं पड़ता। हमारे जो फिक्स एसेट थे जितने थे वैसे ही रहेंगे, उनके ऊपर ज्यादा कोई अफेक्ट नहीं होगा।
और ना ही उनकी मतलब उनको हम सोल्ड कर रहे हैं, ना ही उनको हम कम करते। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो कि रेगुलर नेचर का है हमने ऐसा किया है और जिसकी वजह से हम एसेट एक्वायर नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी खर्चा हमने किया एसेट का एक्वायर करने के लिए, वो एक्सपेंडिचर है और वो कैपिटल नेचर का हो गया। लेकिन अगर हम कोई खर्चा करते हैं, जैसे कोई सर्विस लेने के लिए किया, तो हमने क्या लिया, सर्विस लेने के लिए अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं, हम वहां पर काम कर रहे हैं, रेंट पे हमने एक प्रॉपर्टी ली है अपना बिजनेस रन करने के लिए, तो उसका रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो ये सारे एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, क्या कहलाते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे सैलरी आपने पे की, और क्या पे किया, रेंट पे किया। और दूसरी चीज इसकी खास बात आप देखेंगे कि ये जो खर्चे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते थे, वो होते थे नॉन रिकरिंग नेचर के, कभी कभार होते हैं। लेकिन ये जो पेमेंट है, ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। रिकरिंग नेचर मतलब लगातार रिपीट हो रहे हैं, हर महीने, हर हफ्ते या हर साल आप करते रहोगे इन खर्चों को। अब रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस समझना है। ऐसा खर्चा देखिए, एक्सपेंडिचर जो कि एसेट्स को इंक्रीज करेगा, हम एसेट को खरीदने के लिए बढ़ा रहे हैं, तो वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर ऐसा कोई भी खर्चा है जिनका हम करते तो रेगुलर हैं, लेकिन एसेट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सर्विसेज या गुड्स को एक्वायर करने के लिए कर रहे हैं, आप परचेज करते हो, सैलरी पे करते हो, तो ये सारे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड वर्ड का मतलब अगर आपको पता होगा तो आप इसको इजीली समझ जाओगे। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, और फ्यूचर से रिलेटेड एक्सपेंस, यानी ऐसा कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखिए इसमें रेवेन्यू वर्ड भी एडेड है, तो रेवेन्यू मतलब ये रेगुलर तो होते हैं, ऐसा कोई भी पेमेंट जो कि आप रेगुलर करो और इसके बदले में आपको कोई एसेट एक्वायर नहीं हो रहा, ठीक है, रेगुलर भी कर रहे हो, कोई गुड सर्विस भी नहीं है, डायरेक्टली मिल रही है, तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो कि है रेवेन्यू नेचर का, लेकिन उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर तक मिलेगा, यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट आप डिराइव करोगे, तो वो कहलाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, सैलरी, रेंट, तो इनका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म तक मिलता है। इंप्लॉय को आपने अगर सैलरी दी तो 1 महीने काम करेगा या मैक्स टू मैक्स 2 महीने काम करेगा। आप एक बार सैलरी पे करके 6 महीने तो उससे काम करा नहीं सकते। अगर 1 मंथ की सैलरी दे रहे हो और 6 महीने वो काम करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो स्पेशल कैटेगरी है आपके पास, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनका मतलब होता है आप खर्चा तो एक बार करोगे, रेगुलरली धीरे धीरे करोगे, लेकिन इनका बेनिफिट आपको लंबे समय तक फ्यूचर मिलेगा। इसका एग्जाम्पल होता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अगर आपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर कोई भी खर्चा किया, तो हर आप बिजनेस देखते हो, कोका कोला का ऐड आ रहा है या पेप्सी का ऐड आ रहा है, मार्केट में मैगी का ऐड आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इनमें रेगुलर खर्चा करते हैं, लेकिन इनका बेनिफिट ऐसा नहीं है कि अगर आपने अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में एडवर्टीजमेंट किया तो उसका बेनिफिट सिर्फ अक्टूबर तक मिलेगा, नवंबर तक मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता रहता है, इसलिए इन खर्चों को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का मतलब समझ में आया, ऐसा कोई भी पेमेंट जो हम किसी एसेट, गुड्स या सर्विस को एक्वायर करने के लिए खर्च करते हैं। एसेट के लिए किया तो कैपिटल हो गया, गुड सर्विस के लिए किया तो रेवेन्यू किया, और एक स्पेशल कैटेगरी आ जाती है डेफर्ड रेवेन्यू, जहां पर हम रेगुलर पेमेंट तो करते हैं लेकिन बेनिफिट फ्यूचर तक मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड टर्म आता है, दैट इज रिसिट्स। रिसिट्स मतलब इनकम की बात हो रही है, यानी इनकम नहीं है, रिसिट इनकम नहीं है, मतलब जो हमारे पास अमाउंट आता है, पैसा, जिसको आप रियल सेंस में, जनरल वे में आप इनकम बोलते हो, प्रॉफिट बोलते हो, तो बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि इनकम, प्रॉफिट, रेवेन्यू सब एक ही चीज तो है, ऐसा नहीं है। तो हम बात करेंगे पहले रिसिट्स की। तो रिसिट्स क्या है, जब हम कोई भी गुड्स या सर्विस के बदले में हम अमाउंट रिसीव करते हैं, ऐसी कोई भी इनकम जो कि एसेट्स को कम करने से हो या सर्विस के बिहाफ में हमें मिल रही हो, तो वो कहलाएंगी रिसिट्स। रिसिट्स, अब जैसे एक्सपेंडिचर था, इनको भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, कैपिटल रिसिट्स और रेवेन्यू रिसिट्स। अब कैपिटल रिसिट्स क्या होती हैं, इसका मतलब भी जैसे अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ऐसी कोई भी रिसिट्स जो कब आ रही हो आपके पास, कोई भी इनकम जो आपके पास पैसे आ रहे हो, कब आ रहे हो, किसी भी एसेट के कम होने की वजह से, एसेट्स कम हो रहे हो उनकी वजह से पैसा आए, या लाइबिलिटीज के बढ़ जाने से पैसा आ जाए अगर आपके पास, यानी ऐसी कोई भी इनकम आपने जो जनरेट किया, ऐसा कोई भी पैसा जो जनरेट किया है बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और इंक्रीज इन द लाइबिलिटीज। जैसे आपने लोन ले लिया, तो लोन से आपके पास पैसे आए, ये किस टाइप का है,
कैपिटल रिसिट है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से फर्म की कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी। आपने एसेट्स को बेच दिया तो एसेट्स को बेचने से जो पैसा आया वो भी आपके पास पैसा आया। और एक मैंने फीचर आपको बताया था कि जो भी रेवेन्यू कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस या रिसिट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे? नॉन रेकरिंग। तो ये इनकम भी आपके जो रिसिट आती है, ये जो रिसिट्स हैं आपकी, ये रेकरिंग नहीं होती, कभी कदार होंगी। ऐसा नहीं कि आप रेगुलर बेसिस पे इनको यूज करोगे। ये रिसिट जो आती है वो नॉन रिकरिंग होती है, मींस कभी कदार, जैसे आपने कभी अपने पुराने एसेट्स को बेच दिया तो पैसे मिल गए, या आपने बोरो किया, लोन लिया, तो लोन आप रेगुलरली तो नहीं लेते हो कि हर महीने लोन ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम रिसिट्स जो आएंगी वो कहलाएंगी कैपिटल रिसिट्स। कौन सी रिसिट? कैपिटल रिसिट। क्या होती हैं? नॉन रिकरिंग होती हैं। और ये कब आती हैं? जब आप कोई एसेट्स को बेचो, आपके एसेट्स कम हो, या बिजनेस की जो लायबिलिटीज हैं वो इंक्रीज हो जाएं। ठीक है, क्लियर है? रेवेन्यू रिसिट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसिट्स ऑन द अदर हैंड आर दोज रिसिट्स विच डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटीज। कोई फर्म के ऊपर बर्डन नहीं क्रिएट करती और ना ही किसी एसेट्स वगैरह को कम करती हैं। ये जनरल रिसिप्ट होती हैं, रिसिट्स होती हैं जो आप अपने गुड्स या सर्विस के बदले में जनरेट करते हो। जैसे आपने कहा भाई रेंट मिला, आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा है, अगर आपके पास कमीशन मिल रहा है आपको कहीं से, बिजनेस को अपनी सर्विस प्रोवाइड करने पे कमीशन मिलता है, या इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो, तो ये जो रेगुलर इनकम्स हैं ये फर्म के लिए क्या है? एक रेगुलर सोर्स ऑफ मनी है। इनके पास जो रिसिट्स आती हैं वो रेगुलरली आती रहेंगी और इसकी वजह से फर्म के ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ पा रही है, हमने कोई लोन तो लिया नहीं है, और ना ही कोई एसेट्स में कमी हो रही है, ये रेगुलरली आती। इनके लिए आपने देखा ना कि एसेट्स कम होना मतलब सेल ऑफ एसेट्स, आप एसेट्स को बेच दीजिए तो पैसा आ जाएगा, या लायबिलिटी मतलब बोरोइंग्स आप कर लीजिए, अगर आपने कुछ बोरो किया है, लोन ले लिया है तो भी पैसा आ रहा है, एसेट्स को बेच दिया तो भी पैसा आ रहा है। लेकिन क्या रेगुलर करते हो? नहीं, कोई भी बिजनेस ये काम रेगुलर नहीं करता। ये रिसिट आती तो है लेकिन ये कैपिटल नेचर की नहीं है, मतलब रेवेन्यू नेचर की नहीं है, ये कैपिटल है, रेगुलर मिलेंगे आपको। और जो रेवेन्यू रिसिट्स हैं वो कभी कदार नहीं होती, ये रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी। रेगुलर मिलेंगी मतलब रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो इनकी वजह से फर्म का ना ही कोई एसेट्स बढ़ता है, ना ही कोई लायबिलिटी में चेंज आता है, ना एसेट में चेंज आएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप की रिसिट्स होती हैं। तो पहला आपने पढ़ा एक्सपेंडिचर, और अब आ गया रिसिट्स। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड टर्म्स आते हैं। जैसे बच्चे कहते हैं सर ये एक्सपेंस क्या है, फिर रेवेन्यू क्या है, इनकम क्या है, प्रॉफिट क्या है, गेन क्या है, लॉस क्या है, एंड कॉस्ट क्या है। इनको एक एक करके हम देखते हैं क्या है। देखिए, एक्सपेंस का मतलब होता है आपने जितना भी खर्चा किया गुड्स को खरीदने में और बेचने में, गुड्स को खरीदने और बेचने में आपने कितना खर्चा किया वो कहलाता है टोटल कॉस्ट। और कॉस्ट लगा दिया तो एक्सपेंस बन गया। तो क्या है ये? कॉस्ट ऑन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं? किसी भी गुड्स को खरीदने में या बेचने में आप टोटल कितना खर्चा कर रहे हो वो कहलाएगा उसका एक्सपेंस। जैसे आपने एक मशीन खरीदी, उस पे कैरेज पे किया, ऑक्ट्रॉय पे किया, चार्जेस पे किए, टैक्सेशन पे किए, कस्टम ड्यूटी पे की, तो इन सबको मिला के आपने जितना खर्चा किया वो कहलाएगा आपका एक्सपेंस। ठीक है, इसी में आपका, इस एक्सपेंस में ही आपका बन जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है वो आपका एक्सपेंस है, गुड्स को बेचने में आपने कितना खर्चा किया। ठीक है, तो एक्सपेंस मतलब आपने किसी भी गुड्स को परचेज और सोल्ड करने में, बिजनेस अपने गुड्स को जो परचेज करता है उसमें कितना खर्चा कर रहा है और बेचता है तो उसमें टोटल कितना खर्चा हो रहा है, तो वो कहलाता है टोटल एक्सपेंस। क्लियर है? अब आते हैं रेवेन्यू पे। तो रेवेन्यू क्या है? इनकम दैट अ फर्म रिसीव बाय सेलिंग इट्स गुड्स और रेंडरिंग इट्स सर्विसेज। तो इनकम क्या होती है? रेवेन्यू क्या होता है? प्रॉफिट, या आप कह सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज।
तो किसी भी गुड्स को बेचने से या सर्विस को रेंडर करने से वट एवर अ फर्म इज रिसीविंग इज कॉल्ड इट्स रेवेन्यू। तो एक्सपेंस क्या हो गया? टोटल खर्चा आप कितना कर रहे हो गुड्स को परचेज करके बेचने में। और रेवेन्यू क्या है? उसी गुड्स को बेचने से जितना पैसा मिल रहा है, सर्विस देने से जितना पैसा मिल रहा है, वो आपका रेवेन्यू हो गया। ठीक है। अब इनकम क्या होती है? अब इनकम अगर आप देखोगे तो इनकम कहलाता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। आपने इनकम का अगर फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो इनकम क्या कहलाती है? भाई कितना रेवेन्यू ज्यादा रिसीव कर रहे हैं ओवर माई एक्सपेंसेस। अब जैसे आपने 500 रुपए का एक गुड्स खरीदा, उस पे 200-300 रुपए खर्च किए तो टोटल 800 रुपए खर्च हो गए, और उसी गुड्स को आप 1000 रुपए में बेच रहे हो, तो 1000 रुपए आपका रेवेन्यू हो गया। 800 रुपए आपने खर्चा किया तो 800 रुपए हो गया, सॉरी 800 आपके एक्सपेंसेस हो गए, तो आपका जो इनकम निकला वो निकला 200 रुपए। तो 200 रुपए जो आपका आया इनकम। अब बच्चा कहता है सर ये तो प्रॉफिट होता है। नहीं, अकाउंट्स में ये आपका प्रॉफिट नहीं है, ये है इनकम। प्रॉफिट क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ इनकम। कि अगर आपका साल भर का प्रॉफिट की बात करें तो टोटल एक्सपेंस कितना था पूरे साल भर का, पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड में टोटल एक्सपेंस कितना था, माइनस कर दीजिए इसमें से एक साल भर की टोटल इनकम कितनी थी। मतलब एक्सपेंस को उल्टा कर दिया हमने, एक्सपेंस और रेवेन्यू का जो डिफरेंस है, टोटल रेवेन्यू माइनस कर दीजिए टोटल एक्सपेंस कितना था पूरे साल का, एक अकाउंटिंग ईयर, इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो पूरे एक साल में, एक अकाउंटिंग पीरियड में, जो भी पीरियड होगा, अकाउंटिंग ईयर हो या 6 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड हो, तो पूरे पीरियड में आपने टोटल कितना खर्चा किया और टोटल कितनी रेवेन्यू आई, उसका डिफरेंस जो निकलेगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा। तो इसको अदर वे में भी समझे तो इनकम क्या था? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। वो हमारी इनकम थी कि रेवेन्यू कितना ज्यादा एक्सपेंस से, और इसी इनकम को अगर पूरे साल में हम कैलकुलेट कर ले तो पूरे साल का जो टोटल इनकम निकलेगी वो कहलाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है? इनकम ऑफ अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर एक महीने की इनकम इतनी है तो पूरे साल की कितनी होगी, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड यू विल गेट द प्रॉफिट। ठीक है। तो प्रॉफिट और इनकम में डिफरेंस आया। इनकम क्या है आपकी? किसी भी गुड्स को या सर्विस को बेचने से आप कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो रेवेन्यू जितना जनरेट किया वो आपकी इनकम है। और वही रेवेन्यू पूरे साल भर में कितना आपने जनरेट किया टोटल मिला लीजिए तो आपका एनुअल प्रॉफिट निकल आएगा। अब बच्चा कहता चलिए ये भी मान लिया कि प्रॉफिट है, तो गेन क्या चीज है? अब गेन हमारे बिजनेस में बड़ी ट्रिकी चीज है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई हमारी गुड्स, हमारा बिजनेस का काम क्या है? गुड्स को परचेज करना या गुड्स को मैन्युफैक्चर करना और उसके बाद उसको सेल आउट करना। उसमें प्रोसेस में जितना भी पैसा लॉस हम हो रहा है उसको प्रॉफिट या लॉस की तरह देखना चाहिए। अब गेन क्या होता है फिर? तो गेन क्या होता है? ये अनएक्सपेक्टेड इनकम है हमारे लिए, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जिनके लिए हमने बिजनेस में कोई काम नहीं किया, कि हमने बाइंग और सेलिंग से जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो कहलाएगा प्रॉफिट। अमाउंट जो एक्स्ट्रा हम कमाते हैं वो हमारा प्रॉफिट है। लेकिन अगर हमने किसी और तरीके से पैसे कमाए, जैसे बिजनेस के पैसे को हमने शेयर मार्केट में लगा लिया और उससे रिटर्न आया, तो वो हमारा गेन है। या हमने पजल में लगा दिया, सट्टा, आजकल बच्चे वो ना ड्रीम 11 और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, सो उसमें अगर पैसे लगाए बिजनेस के और उससे अर्निंग हो गई, तो ये हमारा बिजनेस का काम तो था नहीं, ये हमने अदर सोर्सेस से इनकम अर्न की है, तो ये हमारे लिए कहलाती है गेन। और या फिर कई बार होता है कि एसेट्स को बेचने से आपने पैसे कमा लिए। भाई एसेट्स को बेच दिया, जो पैसे कमाए, प्रॉफिट कमाया, वो भी हमारा गेन है, क्योंकि एसेट्स को बेचना हमारा काम नहीं था, हमारा काम था गुड्स को खरीदना और गुड्स को बेचना। लेकिन अगर एसेट्स को बेच के आपने कुछ पैसे कमा लिए तो वो आपका गेन कहलाता। तो गेन हमारा क्या है? जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, अगर वो इनकम आ रही है जो हमारे मेन ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस का जो ऑपरेशन है बाइंग एंड सेलिंग है, तो वो कहलाएंगी गेन। लॉसेस का मतलब ऑब्वियस है, लॉसेस का अगर आप मतलब देखिए तो लॉसेस हमारे लिए क्या है? लॉसेस हमारे जो हैं, इसी फॉर्मूले को आप रिवर्स कर दीजिए तो इट इज, या हम रिवर्स वे में दिखाते हैं तो एक्सपेंसेस दिखा दीजिए माइनस रेवेन्यू। तो टोटल एक्सपेंस,
टोटल भी लगा लीजिए, माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज विल गिव यू लॉसेस। अगर हमारा टोटल खर्चा ज्यादा हो जाए और टोटल रिसिट जो आ रही है, जो रेवेन्यू आ रहा है वो कम आए, तो हमारा लॉस हो जाएगा। भाई हमने अगर 500 का सामान बनाया और उसको 300 रुपए में बेचा, खर्चा आया टोटल 500 रुपए, 300 रुपए में बेचो तो 200 रुपए जो हमारा पूरे साल का देखोगे ऐसे ही, तो वो कहलाएगा लॉस। ठीक है, फिर आता है एक टर्म कॉस्ट। अब सर ये कॉस्ट क्या है? तो कॉस्ट को अगर आप समझोगे तो कॉस्ट हमारी, इसको हम थोड़ा सा वो करते हैं, ठीक है, तो हम ऊपर इसको ले जाते हैं कॉस्ट। एक सेकेंड, हाँ, कॉस्ट देखिए, तो कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में कितना पैसा लगा। कॉस्ट आप पढ़ते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने देखा ना, तो किसी भी गुड्स को अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें टोटल कितना खर्चा लग रहा है। तो टोटल खर्चा कितना लगता है? दो वे में आप देखोगे भाई, एक तो आपने जितना मॉनेटरी खर्चा किया, ठीक है, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी एक्सपेंसेस, और प्लस हम करते हैं नॉन मॉनेटरी या इंप्लाइड, इसको बोलते हैं आप इंप्लाइड वैल्यूज। इन दोनों का सम टोटल करोगे तो आपका कॉस्ट आता है। अब इंप्लाइड वैल्यू सर क्या है? भाई किसी गुड्स को बनाने में, मान लीजिए आप अपनी बेकरी में रन करते थे और केक बनाते थे, तो केक बनाने के लिए आपको जितना भी मटेरियल, रॉ मटेरियल लगा, इलेक्ट्रिसिटी लगी, जितना भी आपने खर्चा किया वो हो गया मॉनेटरी एक्सपेंसेस। लेकिन वहां पर कई बार होता है कि भाई अवन जो था वो मेरे घर का था, या जो बेकरी है वो मेरी जमीन पे खुली हुई है, तो मेरे को रेंट नहीं देना पड़ रहा, या अवन खरीदना नहीं पड़ा, मेरे घर से मैं ले आया था। तो ऐसे में इनकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू काउंट करके हम कॉस्ट में जोड़ते हैं। भाई ये भी तो खर्चा है, अब मैंने अपनी जेब से किया, अपने घर से लेके आया, तो उसमें मेरा क्या कसूर? अगर मैं मार्केट में कर रहा होता या परचेज करना पड़ता मेरे को, तो इसका रेंट या इसके चार्जेस पे करने पड़ते, तो उसकी भी एक एस्टिमेटेड वैल्यू को ऐड करते हैं, तो वो बन जाता है हमारा कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या है? किसी भी गुड्स को बनाने का खर्चा। ठीक है, तो एक बार फिर से इनको देखते हैं। भाई हमारे पास लॉसेस थे, लॉसेस क्या थे? अगर हमारा खर्चा बिजनेस में ज्यादा हो जाए और रिसिट्स, हमारी जो इनकम आ रही है, जो रेवेन्यू आ रहे हैं, वो अगर कम हो जाए तो हमारा लॉस है। लॉस एक और सेंस में होता है भाई, कि कई बार गुड्स हमारे लॉस हो गए फायर से या थेफ्ट से, तो अगर किसी भी नेचर में हमारा कोई भी गुड्स का लॉस होता है और जिससे हमको कोई बेनिफिट डिराइव नहीं हो रहा, ऐसा कोई भी पेमेंट, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिससे हमें रिटर्न में कुछ बेनिफिट ना मिले, तो वो भी हमारे लिए लॉस है। जैसे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ड्यू टू फायर, भाई इससे हमारा गुड्स तो जा रहा है, लेकिन क्या हमको उसका बेनिफिट मिल रहा है? नो, वी आर नॉट रिसीविंग एनी बेनिफिट, तो वो भी लॉस है। और एक लॉस मॉनेटरी लॉस होता है कि आपके खर्चे ज्यादा हो जाए और इनकम कम आ जाए, रिसिट्स कम आ जाए, पेमेंट ज्यादा हो जाए। ठीक है, आपने देखा गेन्स क्या थे? गेन हमारे क्या है? जो आप अनएक्सपेक्टेडली अर्न करते हो, और ये बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं होती, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का पार्ट होती है। ठीक है, इसको अगर हम और नीचे करते हैं तो हमारे पास था प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स क्या थे हमारे? जो कि हमारा एनुअल, एक एनुअल या अकाउंटिंग ईयर के अंदर हमने टोटल कितनी इनकम जनरेट की, वो हमारा प्रॉफिट। यानी टोटल एक्सपेंसेस अगर हमारे टोटल रेवेन्यू से कम हो जाएं, जितना एक्स्ट्रा टोटल रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे वो हमारा प्रॉफिट है। इनकम क्या था? एक्सपेंस का कम हो जाना रेवेन्यू से। रेवेन्यू जितना ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो जो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस इज कॉल्ड योर रेवेन्यू। आपने एक्सपेंस पढ़ा, तो एक्सपेंस का मतलब था गुड्स को परचेज करने में और उसको सेल करने में टोटल कितना हम खर्चा करते हैं, वो हमारा एक्सपेंस है। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये सारे जो टॉपिक्स हमने पढ़े, ये सारे रिलेटेड थे बिजनेस के पेमेंट और इनकम से, कि भाई आप कितना पैसा पे कर रहे हो, कितना पैसा आ रहा है, लेकिन इनको अलग अलग वे में अलग अलग जगह पे डिफाइन किया गया है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। बाकी के बचे के टर्म को लेके हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।